बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि खाना काबा का तवाफ़ और खाना काबा के तवाफ़ में इतनी गर्मी है कि लोग सर पर छतरियाँ लेकर नमाज अदा कर रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं। मक्का में बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वक्त। आज तारीख है 18 जुलाई 2025 और हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और खाना काबा का लाइव तवाफ़ आपके नज़र कर रहे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह आप इस तवाफ़ को देखिए और हज 2025 देखिए। आज है बुध का और सारी मालूमात हम आपको इसको वीडियो में देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह हाजी साहबान खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। खुश नसीब हैं लोग जो खाना काबा का तवाफ़ करते हैं और अपने रब को याद करते हैं। ऐ ईमान वालों, आप भी अपने रब को दिल में याद रखो और हमेशा अपने रब को याद करो और इस दुआ में शामिल हो। अल्लाह पाक आप सब का हामी नासर हो और अल्लाह पाक आप सब को खाना काबा का तवाफ़ नसीब फरमाए। आमीन लिखो कमेंट में और वीडियो ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहें और आपसे शेयर करते रहें। माशाल्लाह देखिए मेरी माएँ बहनें भी उम्रा का हज कर रही हैं। माशाल्लाह खुश नसीब हैं जो लोग हज करते हैं। जी नाज़रीन, ये सारी मालूमात हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं और माशाल्लाह 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 खाना काबा को चूम रहे हैं और खाना काबा को हाथ लगा रहे हैं। आज देखिए तवाफ़ जारी है और लोग तवाफ़ कर रहे हैं। लोग कोई तवाफ़ करके बाहर निकल रहे हैं, कोई अंदर जा रहे हैं। ये लोग साहबान हाजी साहबान पैदल चल रहे हैं और अल्लाह पाक जो मज़ूर हैं अपने माँ बाप को हज और उम्रा की सादत नसीब फरमा रहे हैं। जी नाज़रीन, हम भी आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं और वीडियो बहुत अच्छी है और वीडियो को देखें ज़रूर। माशाल्लाह 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 खाना काबा का तवाफ़ हो रहा है और नाज़रीन वीडियो एंड तक कर देखें और वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, हमारी सपोर्ट होती रहे, जिससे हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते रहें। जी नाज़रीन, खाना काबा का मंजर है, हाजी जा रहे हैं और हमारी माएँ बहनें जो हैं वो भी तवाफ़ के लिए जा रही हैं और लोगों ने हराम बांधे हुए हैं। माशाल्लाह 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 खुश नसीब हैं वो लोग जो खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। लोग पूरी दुनिया से आए होते हैं, खुश नसीब होते हैं जिनको रब अपने घर बुलाता है और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार फरमाते हैं। अल्लाह पाक हमारे माँ बाप की खाना काबा के सदक़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे माँ बाप की माफ़रत फरमा और जिनके माँ बाप दुनिया में हैं उनका साया हमेशा उनके सर पर सलामत रखा और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनको बख्श दे। तू रहीम है मौला करीम, तू करीम है मौला करीम, हमें बख्श दे, हम बड़े गुनहगार हैं मौला करीम। तू रब्बिल आलमीन है, तू अफजल है हर चीज़ से, तू जिसे चाहे अपना बना लेता है, जिसे चाहे अपने दर पर बुला लेता है। खुश नसीब लोग हैं मौला करीम जिनको तू बुलाता है, हमें भी बुला ले, हम भी गुनहगार बंदे हैं तेरे। मौला करीम हम पर भी फजल कर मौला करीम, रहम कर, दो जहानों में कामयाबी ता फरमाए मौला करीम। ज़िंदगी में एक बार खाना काबा का तवाफ़ ज़रूर हमारे नसीब में लिख दे मौला करीम। हम भी दीदार मुस्तफ़ा को तरस रहे हैं और जो वीडियो देख रहे हैं जो दुआ में शामिल है उनके भी गुनाह माफ़ फरमा मौला करीम और उनको भी हज की सादत नसीब फरमा, जो उनको भी हज की सादत नसीब फरमा। देखिए लोग भाग भाग कर खाना काबा के तवाफ़ के लिए जा रहे हैं। माशाल्लाह 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 जे हज मुबारक खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा कर रहे हैं। और देखिए खुशकिस्मत लोग कहाँ कहाँ से आते हैं खाना काबा का तवाफ़ के लिए और अल्लाह पाक हमें भी खाना काबा का तवाफ़ करना ज़रूर नसीब फरमाए और वीडियो एंड तक कर देखें। जी नाज़रीन, हम आपको लाइव मंजर दिखा रहे हैं लोग कैसे खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं और
بھاگ بھاگ کر عمرہ کی سعادت نصیب فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ 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 پاک ہم سب کے رزق میں اضافہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم نیک تمنا ہمارے دل میں پیدا کر، ہمارے دل میں اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک اپنا محبت فرما دے۔ مولا کریم تو رحیم ہے، مولا کریم تو غفور رحیم ہے، بے شک تو قادر ہر چیز پر، بے شک تو افضل ہر چیز پر، جسے چاہے در پر بلا لیتا ہے، جسے چاہے اپنا بنا لیتا ہے، بے شک تو رحیم ہے، رحیم ہے تو رحیم ہے، اللہ پاک تو غفور رحیم ہے۔ ماشاءاللہ 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 عمرہ کی سعادت نصیب فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے در پر بلا لے، مولا کریم بلا لے اپنے در پر، رب العالمین بلا لے اپنے در پر۔ یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ فضل کر، یا اللہ رحم کر، یا اللہ فضل کر، یا اللہ رحم کر، یا رب العالمین تو کریم ہے۔ وزارت مذہبی امور نے ایک لمبی چوڑی پریس ریلیز جاری کی، جس میں اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ مکہ مکرمہ میں حجاج کی شکایات کو ریزالو کرنے کے لیے مختلف شعبہ جات بنائے گئے، جیسے کہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ اور ڈیتھ سیل ہوتا ہے، اسی طرح میڈیکل مشن، مختلف شعبے ہوتے ہیں۔ سامان اگر گم ہو جائے تو اس کا شعبہ، حاجی گم ہو جائے ان کے لیے علیحدہ، کسی کے پیسے گم ہو جائیں اس کے لیے علیحدہ، بینک والے بھی ہوتے ہیں۔ تو مختلف ڈپارٹمنٹس بنائے جاتے ہیں جن میں پاکستان سے گئے ہوئے سینئر اسٹاف کے لوگ کام کرتے ہیں۔ تو مجھے بھی الحمدللہ 10 سال تک حجاج کی خدمت کی سعادت حاصل ہوتی رہی ہے، تو اس لیے مجھے کافی حد تک معلومات ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ کوئی قانونی بات تو نہیں ہے کہ اس طرح کے شعبہ جات قائم کیے گئے ہیں، یہ تو وزارت مذہبی امور کا جب قیام عمل میں لایا گیا اور اس وقت سے یہ تمام شعبہ جات جو ہیں حاجیوں کی شکایات کے ازالے کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں۔ تو میں اس بات پہ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس کو بڑا گیم چینجر قرار دیا جا رہا ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، آپ نے کوئی موٹر وے بنا دی ہے، کوئی مارکر سر کر لیا ہے، تو گیم چینجر کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ پریس ریلیز میں یہ بتایا گیا کہ اتنے ہزار شکایات کو ریزالو کیا گیا، ان کو حل کیا گیا، اور اتنی جو ہے وہ زیر التوا رہی ہیں، مان لیتے ہیں۔ لیکن عجیب تماشا ہے کہ جو سب سے بڑی حجاج کو شکایت تھی کہ ان کو کھانا غیر معیاری دیا جاتا رہا ہے، اس کے بارے میں پریس ریلیز جو تھی وہ بالکل خاموش تھی، اس کی طرف وہ آئی ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ نئی کمپنی کو کانٹریکٹ دیا گیا۔ اور باقی میں اس بات کی انہوں نے اس بات کی تصدیق کرنی چاہیے تھی کہ حجاج کو شکایات تھیں کھانے کی، تو ہم نے اس کو قبول کیا، تو اس طرح وہ آئے ہی نہیں ہے۔ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کے ساتھ آپ اس طرح کرتے ہیں، اور جس طرح کہ اب سعودی حکومت بھی ایک زمانے میں یہی کہتے تھے جی خدمت حجاج شفع لنا، حجاج کی خدمت۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنایا تھا، تو ویڈیو کے اندر میں ضرورت عمرہ ویزا چاہیے، تو عمرہ ویزا میں آپ کو بتا دوں 12,000 روپے میں عمرہ ویزا ملتا ہے، جس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے 90 ڈیز، 90 دنوں کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے۔ 90 دنوں تک ہم جو وہاں پر رک سکتے، جو 15 دن کے لیے جانا چاہتے یا مہینے کے لیے رکنا چاہتے، تو وہ لوگ وہ ویزا لے سکتے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ویزا کے لیے کوئی زیادہ ڈاکیومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ یہ دے دو تو وہ لوگ جو ہے ویزا دے دیتے، اور فوٹو۔ تو
तो एक तो सबसे पहले हो गया कि 12,000 रुपये का हमको वीज़ा लेना है। उसके बाद प्रोसेस में ये है कि टिकट बनाना है। तो यहाँ से एग्जांपल मुंबई से बता दूँ मैं आपको, हर जगह से टिकटें बन जाती, जो जहाँ से टिकट बनाना चाहता हो ऑनलाइन टिकटें बुक होती है। तो मुंबई से जिद्दा अभी के दिनों के अंदर में 10,000 रुपये की टिकट मुंबई से जिद्दा की आ रही है। और जिद्दा से 15 दिन के बाद अगर हम वापसी करते हैं तो जिद्दा से 15 दिन के बाद में 7,500 रुपये की टिकट आ रही है। तो कितने पैसे हो गए? एक तो 12,000 रुपये का वीज़ा, जाने की टिकट हमारी 10,000 रुपये की, 22,000 रुपये और 7,500 रुपये की रिटर्न टिकट। ये टोटल 29,500 रुपये में हमारा हो गया वीज़ा और टिकट। अब मक्का में होटल का क़याम, खाना पीना, मदीना में होटल का क़याम और खाना पीना। अब जैसे हम लोग जिद्दा एयरपोर्ट उतरेंगे, जिद्दा एयरपोर्ट से हमको मक्का अपने होटल तक जाना है। तो वहाँ पर अच्छी कार के अंदर में अगर हम सफ़र करेंगे तो 50 रियाल लेते हैं, 50 रियाल वो गिन लो। उसके बाद में मक्का जब हम रुकेंगे तो मक्का से मदीना जाएंगे, तो मदीना के लिए 50 रियाल, तो 100 रियाल ये हमको ट्रांसपोर्टेशन खर्च लगेगा। 100 रियाल यानी इंडिया के हिसाब से 2400-2500 रुपये होते, तो एक ये 2500 रुपये गिन लो। इसके अलावा अब मक्का के अंदर में हमको होटल लेना है। देखो 4 लोगों की होटल जिसमें 4 लोग क़याम कर सकते हैं, और अच्छी होटल 4 स्टार 5 स्टार होटल। अस्सलाम वालेकुम। मैंने मेरे पिछले वीडियो के अंदर में बताया था कि 50,000 रुपये में उम्रा कैसे कर सकते, तो जिसके अंदर में मैं पीछे वीडियो के अंदर में डिटेल में बताया 12,000 रुपये का वीज़ा आएगा और 10,000 रुपये की जाने की टिकट और 7,500 रुपये की आने की टिकट, ऐसे मिलाकर ये 30,000 रुपये होंगे। और वहाँ पर जो होटल के बारे में मैं बता रहा था, तो मक्का के अंदर में अब अगर आप 4 लोगों की होटल लेंगे तो अच्छी होटल 4 स्टार 5 स्टार होटल ये आपको 2500 रुपये में मिल जाएंगी, इंडियन 2500 रुपये। और दूसरी एक और होटल है जिसका मैं स्क्रीन आपको यहाँ पर अभी जोड़ रहा हूँ, ये 1500 रुपये में 4 स्टार होटल है ईमार कंपनी की। ईमार कंपनी बहुत मशहूर है और उसकी होटलें भी बहुत अच्छी आती हैं। लेकिन ये है कि ये मक्का से 3-4 ये जो हरम से 3-4 किलोमीटर दूर है, तो इसके अंदर भी कोई मसला नहीं है। यहाँ से हर 1 घंटे के अंदर में हरम ले जाने के लिए बसें होटल वालों की तरफ से फ्री में है, और हर 1 घंटे में हरम से होटल आने के लिए बसें भी फ्री है। तो वो 1500 रुपये में 4 आदमी जो है उस होटल के अंदर में ठहर सकते हैं। अब 1500 रुपये में 4 आदमी गिनो तो एक आदमी का 400 रुपया होता है। अब 8 दिन मक्का में 8 दिन मदीना के अंदर में हम ठहरे, तो 400 रुपये होटल के हिसाब से 15 दिन का हमारा खर्च 6,000 रुपये हुआ। और मक्का के अंदर में खाने के लिए अच्छे से अच्छा आदमी जो है खाना पेट भर के खाना खाए तो 200 रुपये 300 रुपये में आदमी पेट भर के खाना खा सकता है। तो एक दिन का अगर हम 600 रुपया खाने का गिनो तो 15 दिन के अंदर में हम जो है 15,000 रुपये में हमारा होटल और खाना ये सब कुछ हो सकता है। टिकट का जैसे मैंने बताया, वीज़ा टिकट हमारी 30,000 रुपये में बुक हो गई। 2500 रुपये हमारा ट्रांसपोर्टेशन हुआ जिद्दा से लेकर मक्का तक का। फिर मक्का से हम लोग मदीना गए तो ये 2500 रुपये हुए। 1,000 रुपये में 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से होटल और खाना हुआ, तो 15 दिन के 15,000 रुपये ये हुए। तो ऐसे 30,000 रुपये की टिकट, 2500 रुपये ट्रांसपोर्टेशन, 32,500 और 15,000 रुपये हमारे होटल और खाने के, 47,500 और 2,000-2500 रुपये कुछ खजूर वगैरह इसमें गिन लो, तो 50,000 रुपये में अल्हम्दुलिल्लाह हम आसानी के साथ में उम्रा कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, हमारा कोई टूर नहीं है, ये आप लोगों की मालूमात के लिए कि आप लोग भी खुद से उम्रा कर सकते हैं, इसलिए वीडियो बनाया। अगर ना ही हम लोग जो है टिकट बुक करते हैं, ना होटल बुक करते हैं, और ना वीज़ा का हमारा कोई काम है, ना ही हमारा टूर ट्रैवल्स का काम है, लेकिन ये बस आप लोगों की मालूमात के लिए वीडियो बनाया कि आप लोग भी खुद से उम्रा कर सकते हो। और अगर किसी को खुद से उम्रा करना हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम तकलीफ आ रही हो, तो आप इंशाल्लाह बिल्कुल हमें कांटेक्ट करो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर वीडियो बनाकर आपको बता रहा हूँ, मैं खुद रमज़ान के अंदर में उम्रा कर चुका हूँ इसी एतबार से, और मेरे साथ में 25 लोग थे, और मैं कम से कम 6 मरतबा इसी तरतीब से उम्रा के ऊपर जा चुका हूँ। तो ठीक है, आप सब लोग जो है अपने एतबार से उम्रा करें, और सस्ते से सस्ता 50,000 रुपये के अंदर में इंशाल्लाह उम्रा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।